आप सभी को हमारे YouTube चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे से कि कुछ वैकेंसी निकाला गया है जिसमें से कि कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं और कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश। आप इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में आपको रिक्वायरमेंट देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे। आप जैसे व्यू ऑल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिलेगा रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहने वाला है आपको पोस्टिंग जो है। तो आप ऐसे इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिकेशन पब्लिश किया गया वो 29 जुलाई 2026 को किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे डेट पब्लिश देख सकते हैं 28/7/2026 का है। आपको अभी 8वां महीना चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट की बात कर लेते हैं वो कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 4 पोस्ट है। पहला एक रजिस्ट्रार का पोस्ट है, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी का है और चौथा पोस्ट है जो आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है। टोटल आपको 4 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा और टोटल सीट नंबर जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट होगा वो आपको यहाँ पे 4 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, सीट भी। चारों में आपको ऐसे कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से आपको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पे लेवल की बात करेंगे तो आपको रजिस्ट्रार के लिए आप देखेंगे तो लेवल 14 का पे लेवल है, यानी कि 14 लेवल की सैलरी मिलेगा। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करेंगे तो लेवल 10 की सैलरी मिलेगी और मेडिकल ऑफिसर और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनके लिए लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है। उम्र की बात करेंगे तो एज लिमिट अपर एज की बात करेंगे तो अपर एज 58 ईयर्स है। रजिस्ट्रार के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपको 56 ईयर रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको 35 ईयर्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जैसे कि 35 ईयर्स रखा गया। ये कुछ कुछ में से कि आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट भी है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में ऐसे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। बाकी ऐसे कि मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट जैसे रजिस्ट्रार हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का हो गया, वो डिप्यूटेशन के माध्यम से भी ऐसे कि हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में आपको यहाँ पे ऐसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बताया गया कि इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट is a form of deputation where officer faculties from universities research institute public sector undertaking for teaching research scientific and technical post applied to the institute post when selected and appointed on short term contract at the end of the specified period he will have to revert to the parent grade। तो आप ऐसे कि यहाँ पे जैसे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको ऐसे कि कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी करवाया जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला जो पोस्ट है वो रजिस्ट्रार के लिए है। रजिस्ट्रार के लिए जो पोस्ट है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर बता रहा है कि ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ या फिर ऐसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट लेबोरेटरी या फिर पीएसयू से अगर जो है तो आप एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट इक्विवेलेंट ग्रेड बी या फिर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है जो ग्रेड बी के लेवल में आता है यूजीसी के अंडर, जो कि 7 पॉइंट स्केल होना चाहिए। तो आप ऐसे कि अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ से मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर ऐसे कि कॉम्परेबल एक्सपीरियंस, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो निचला दूसरा जो पोस्ट है आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आप सैलरी पे देखेंगे तो आपको पे लेवल आपको 10 यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसेंशियल जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रखा गया है एक्सपीरियंस के साथ वो बीई या बीटेक में सिविल इंजीनियर विथ फर्स्ट क्लास एंड या फिर ऐसे कि इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन द सीजीपीए या यूजीसी 7 पॉइंट स्केल विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए।
यानी कि बीई या बीटेक से सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फर्स्ट क्लास में। या फिर और भी दिया गया दूसरा भी क्वालिफिकेशन है, जिससे कि एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट इंजीनियर। या फिर आप ऐसे कि एक क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे कि रेगुलर 5 साल किसी भी सर्विसेज में आप असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में काम किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसे कि डेपुटेशन की बात करेंगे तो ऑफिसर्स ऑफ द सीपीडब्ल्यू डी, स्टेट पीडब्ल्यूडी या सिमिलर ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज या सेमी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू या स्टैट्यूटरी ऑफ या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कहीं से भी आप ऐसे कि डिपुटेशन जाते हैं इस पोस्ट के माध्यम से तो आप आवेदन कर सकते हैं इसमें भी। उसके बाद ऐसे कि एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया, जिसे होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पे। तीसरा जो पोस्ट है वो मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी का है। इसमें आप देखेंगे तो इसेंशियल क्राइटेरिया जो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें भी ऐसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे तो एमबीबीएस डिग्री या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन एनी वन ऑफ द शेड्यूल्ड टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल, यानी कि AIMC जो होता है उसके अनुसार ऐसे कि किसी भी या फिर एमबीबीएस या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसका भी जो सैलरी है वो लेवल 10 के आसपास रहने वाला है। साथ ही आपको इसमें डिजरेबल भी ये भी दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन अगर जो या फिर प्रिफरेबल एमडी इन जनरल मेडिसिन से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो चौथा जो पोस्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, जिसमें से कि आपको पे लेवल आपको यहाँ पे भी देखने पड़ेगा। पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे लेवल 10 आपको रहने वाला है। इसेंशियल क्राइटेरिया आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। या फिर ऐसे कि इक्विवेलेंट आपके पास कोई और डिग्री है तो उसमें भी आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब अच्छा सा रिजल्ट होना चाहिए, वो आवेदन कर सकते हैं। या फिर ऐसे कि एम्प्लॉयज सेविंग सुपरिटेंडेंट यानी कि SG होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। या किसी भी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे कि डिजरेबल दिया गया जैसे कि क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग या लॉ। दूसरा ऐसे कि एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन ई ऑफिस सिस्टम। या फिर ऐसे कि तीसरा में दिया गया ए चार्टेड या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया फी की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फी आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज 1000, जो कि ये है UR यानी कि अनरिजर्व और OBC EWS से आते हैं तो आप इसमें 1000 रुपये आपको फी देना पड़ेगा। वही ऐसे कि आप SC ST कैटेगरी या फिर PWD से या फिर वोमेन कैंडिडेट कोई भी आते हैं किसी भी कैटेगरी से तो आप ऐसे कि यहाँ पे उनके लिए कोई चार्ज नहीं रहने वाला है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन में माध्यम से है। इसका जो लास्ट डेट है आप यहाँ पे लास्ट डेट की भी बात कर लेते हैं तो अभी ऐसे कि 1 अगस्त 2026 से ये चालू किया गया है और 31 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो जो लोग इसमें इच्छुक हैं, आप अगर जो इच्छुक है रजिस्ट्रार बनने में या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट जो भी है पोस्ट, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो बताया गया कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द जुलाई ड्यूली फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन बाई पोस्ट। आप यहाँ पे जैसे कि जो एड्रेस दिया गया आप इस पे स्पीड पोस्ट करेंगे यहाँ पे हार्ड कॉपी के साथ इस पे टू द इंचार्ज रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश विलेज जॉट पोस्ट ऑफिस NIT जॉट, इस तरह से आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया पुलिस स्टेशन स्टेट पिन कोड के साथ आप इस एड्रेस पे पोस्ट करेंगे। बाकी इससे पूरी जानकारी आपको इसमें पूरा पढ़ लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन है आप इसमें TA DA आप खोजेंगे तो यहाँ पे बताया गया नो TA DA विल बी पेड टू अटेंड द सिलेक्शन कमिटी। तो इस तरीके से आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन आप सही तरीके से पढ़ लेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।